हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं वेब्स चैप्टर। यहाँ पे हम थर्ड लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे वेब इक्वेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसको इससे पहले भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। और वैल्यू ऑफ एंगुलर वेब नंबर के बारे में भी देखेंगे। देखो, यहाँ पे जो एंगुलर वेब नंबर, जिसको कभी कभी प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। मतलब कौन सा के है, जो के को तुम सोच रहे हो वही के है। मतलब वेव इक्वेशन जनरली किस टाइप का होता है, वाई एक्स कॉमा टी, ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस वाई को डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो डिस्टर्बेंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन टाइम। एंड इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो चार टाइप में इसको लिखा जा सकता है ऑल्टरनेट साइन करके। ठीक है, तो साइन यहाँ पे माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव लिख सकते हो, या फिर ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव करके। देखो, चार टाइप में हम इस वाई को, मतलब डिस्टर्बेंस को, लिखे हैं। इसमें मैं लास्ट क्लास में, मतलब सॉरी फर्स्ट क्लास में, वेब का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया था कि जहाँ पे ऑल्टरनेट साइन होगा, मतलब प्लस माइनस साइन होगा, जहाँ पे माइनस प्लस साइन होगा ओमेगा टी और के एक्स में, तो वहाँ पे वो सारा क्या होगा ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव करेंगे। वो वेव का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। और बाकी दो जो हैं, जहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो वो मूव करेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो किस लिए ये होता है, अगर किसी को फिर से मतलब लग रहा है कि नहीं क्यों ये होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्यों होता है, तो उसका आंसर फर्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिल जाएगा। एक्सेस में इसका लिंक इसमें दे दूंगा, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो वो क्यू का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये याद रख लो कि जो नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टर्ड वे पे होता है, उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करता है, और जहाँ पे सेम साइन होता है दोनों का, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव करता है। ठीक है, तो अभी हम मान लो एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ए साइन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव को इसमें इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा मतलब जो नेक्स्ट अपकमिंग डेरिवेशन होंगे एंड एंगुलर वेब नंबर, बाकी सारे को जो हम डिस्कस करेंगे, उसका वैल्यूज़ जो निकालेंगे, ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालने वाले हैं ना। तो उसको जब निकालेंगे तो आसान, मतलब दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसमें हम के एक्स माइनस ओमेगा टी ले रहे हैं। अदरवाइज ओमेगा टी माइनस के एक्स से भी चल जाएगा। देखो, अभी ये तो वेव कंटिन्यूअसली प्रोपागेट करेंगे ही। मान लो ऐसे पहले गया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, मतलब लैग लीड करते 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 वो वेव धीरे 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 एक वेव प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, अभी इनिशियल सिचुएशन ऑफ द वेव अगर बोलते हैं, इनिशियल सिचुएशन मतलब जहाँ पे हमारा टाइम को अगर हम ज़ीरो कर देते हैं, टाइम को हम ज़ीरो कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ए साइन ऑफ के एक्स माइनस जीरो प्लस फाइव। अब अगर हम फेज भी नहीं है मानते, कि इनिशियली कोई फेज नहीं है उस वेव का, मतलब एकदम अच्छे तरीके से अच्छे बच्चे की तरह वो वेव स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे एकदम पूरा जीरो पोजीशन से, तब फाइव ही यहाँ पे जीरो आ जाएगा। एंड y उस टाइम पे x कॉमा जीरो अगर पुट करे तो इक्वेशन पे कुछ इस टाइप का बदलाव आया। ठीक है, a साइन के एक्स। क्या क्या सिचुएशन हम लिए हैं इसमें, तो इनिशियल फेज नहीं है कोई भी, और दूसरा है कि इसमें कोई मतलब इनिशियल टाइम पे हम देख रहे हैं, टाइम को जीरो करके। देखो, तो इस डिस्टर्बेंस को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेब पैटर्न है, इस वेब का डिस्टर्बेंस जो ये हमारा मिला, क्या वो डिस्टर्बेंस सिर्फ और सिर्फ इसी लोकेशन पे, मतलब एक बार ही मिलेगा, या मल्टीपल टाइम्स वो मिल सकता है। तो उससे पहले डिस्टर्बेंस समझना होगा। डिस्टर्बेंस मतलब मीन पोजीशन से, जैसे वो एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस से कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, दैट इज नोन एज डिस्टर्बेंस। तो अगर मान लो मैं अगर पीक पॉइंट को लेके ही चलता हूं,
तो क्या एक वेब में सिर्फ एक ही पिक पॉइंट पॉसिबल है? नो, एक वेब में मल्टीपल पिक पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए इसमें एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इसमें एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इसमें अलग होगा वैल्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वाई नहीं मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे ही है कि हमारा डिफरेंट एक्स है, लेकिन इसमें तो वाई का वैल्यू तो सेम ही है। इसमें जितना, इसमें अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू है तो इसमें भी एम्पलीट्यूड वैल्यू है, इसमें भी एम्पलीट्यूड वैल्यू है। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। ठीक, देखो एक चीज तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि साइन, जैसे कि हमारा π/2 का वैल्यू 1 होता है, सेम तरीके से अगर हम कोई मल्टीपल लेते हैं, π/2 का अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो वो वैल्यू भी 1 ही आता है, राइट। तो मतलब क्यों ऐसा होता है? या फिर मान लो cos π/2 जहां पे ले रहे हो तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। सेम cos अगर तुम 3π/2 वैल्यू ले रहे हो तब भी 0 आता है। cos 5 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कोसाइन के लिए 0 आ जाता है, राइट। तो मतलब पाई का देखो यहाँ पे इस एंगल का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ द कोसाइन या साइन फंक्शन है वो सेम आ रहा है ना। तो इस लॉजिक को ही यहाँ पे यूज किया जाता है। देखो ये क्या है, ये एंगल है। अगर x चेंज हो जाए तो ये पूरा एंगल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो लेकिन ये वाला टर्म फिक्स्ड रहेगा। तो डिफरेंट के एक्स के वजह से सेम वाई मिल रहा है। अभी वो डिफरेंट के एक्स क्या क्या है, अगर वो डिफरेंट के एक्स हम लोगों को चाहिए तो उसका वैल्यूज क्या क्या है। देखो इनिशियली जिस टाइम पे वेब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे मान लो ये वैल्यू है उसका, है ना, जो हम लोगों को डेरिवेशन करके मिला। इसको क्या हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि a साइन, देखो कि x प्लस 2π नहीं लिख सकते हैं क्या? 2π मतलब क्या है, घूम के उसी जगह पे वापस आना। लिख ही सकते हैं सर, कोई इशू नहीं। और 2π मतलब क्या है सर, कितना बार घूमा? एक बार घूम गया। तो एक बार घूमा या एक बार घूमने का इक्विवेलेंट क्या है सर? एक वेव है, राइट। मतलब एक बार घूमना मतलब 2π एंगल ट्रेवल करना, और एक वेब लेंथ मतलब एक वेव का लेंथ कितना है? लैम्डा। तो 2π और लैम्डा इक्विवेलेंट है। ये तो ऑसिलेशन से हम पढ़ के आ रहे हैं कि 2π और लैम्डा इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम घूमेंगे, नेक्स्ट दूसरा बार घूमेंगे, 2 वेव लेंथ ट्रैवल करेंगे, तो a साइन क्या आएगा कि x प्लस 4π आ जाएगा सर। ऐसे करके 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 वो चलता रहेगा, राइट। तो पहला जो मिलेगा हम लोगों को, वो क्या मिलेगा सर? देखो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला यही है। उसके बाद 4π 6π 8π करते हुए वो चलता रहेगा, लेकिन पहला हमारा ये है और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो इक्वल्स टू a साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? k को मान लो कॉमन किया तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2π/k लिख सकते हैं इसको, या नहीं? देखो कॉन्फर्म करो, लिख सकते हैं सर। k को कॉमन लिया, इसमें तो k था ही नहीं, तो k से डिवाइड कर दो, सिंपली लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। देखो अभी ये क्या है? ये फर्स्ट ऐसा सिचुएशन हुआ, मतलब एक वेब मान लो ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस वेब में ऐसा फर्स्ट सिचुएशन हुआ। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा और इसमें जगह चाहिए तो इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट सिचुएशन ऐसा हुआ, ये वेब था टोटल हमारा, ठीक है। तो पहला सिचुएशन ऐसा हुआ, मान लो यहां पे हमारा पहला डिस्टरबेंस आया था जो कि a साइन के एक्स है, मान लो यहां पे आया था। पहला डिस्टरबेंस कहां पे हुआ? पहला मतलब सेम टाइप का वैल्यू कहां पे आया? तो kx प्लस 2π पे, ठीक है। kx पे जो वैल्यू आ रहा था वो पहले बार रिपीट किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ? तो kx प्लस 2π एंगल के लिए। तो किस जगह के लिए अगर बोलोगे तो इसमें देखो, इसको अगर इसमें क्या था? k इंटू एक्स था ना, तो x इसमें डिस्प्लेसमेंट था, तो इसमें क्या है? k इंटू एक्स प्लस 2π/k है। तो इस पोजीशन का जो लोकेशन है वो अगर x है तो इसका लोकेशन क्या होगा सर? दैट इज x प्लस 2π/k,
ठीक है। उसके बाद वाला जो सेम टाइप का आएगा सर उसका क्या होगा, तो उसके बाद वाला क्या टर्म था हमारा, उसके बाद वाला था a साइन के एक्स प्लस 4 पाई था ना, के एक्स प्लस 4 पाई, के को कॉमन करोगे तो x प्लस क्या आएगा, तो x प्लस 4 पाई बाई के आ जाएगा इसमें। तो ऐसे करके 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 चलता रहेगा, राइट। अब देखो, अब बोलो तुम यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, एक वेब का मैं क्या किस चीज का बात कर रहा हूं, डिस्टेंस का बात कर रहा हूं यहां पे। तो एक लोकेशन में पॉइंट आउट किया x और ये लोकेशन पॉइंट आउट किया x प्लस 2 पाई बाई के, मान लो ये 3 पॉइंट आउट किया, ये 5 पॉइंट आउट किया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर उसका लेंथ आएगा। सेम तरीके से यहां से यहां तक लेंथ हमारा सर कितना मिला, तो हमारा मिला 2 पाई बाई के मिला। अब देखो वेब के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो एक पीक पॉइंट से दूसरा पीक पॉइंट तक क्या होता है, ये एक सिंगल वेब होता है जिसका वैल्यू, जिसका लेंथ होता है वेब लेंथ के बराबर। तो देखो एंगुलर वेब नंबर जो है वो कितना आसानी से मिल गया है ना। तो लैम्डा का वैल्यू हमारा क्या मिला, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई के। तो यहां से के जो है आया वो आ गया 2 पाई बाई लैम्डा। के कितना मिला, 2 पाई बाई लैम्डा। देखो इसको एंगुलर वेब नंबर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। जैसे 1/λ मतलब क्या है कि 1 मीटर, मतलब मान लो इसमें 1 मीटर है और इसमें लैम्डा मीटर है, तो 1 मीटर को अगर लैम्डा मीटर से डिवाइड करोगे, मतलब वेब लेंथ से डिवाइड करोगे, तो क्या मिलेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ वेब्स हैं वो मिल जाएगा, है ना। मान लो टोटल इसमें, मान लो इसमें कितना वेब है, 1 2 3 टोटल वेब है और इसका लेंथ है टोटल 1 मीटर। तो इसमें अगर कितना नंबर ऑफ वेब चाहिए तो क्या करोगे, 1 मीटर बाई वेब लेंथ लैम्डा से डिवाइड करोगे ना, तब ना वहां पे वेब नंबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेब्स आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेब्स जिसको वेब नंबर हम बोलते हैं, तो वेब नंबर जो है, वेब नंबर उसको डिनोट करते हैं 1/λ से। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल को इन्वॉल्व किया गया है, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया गया है, एक बार वेब, एक वेब मतलब क्या है, अगर मान लो एक बार ट्रैवल करने की बात किया जा रहा है, मतलब 2 पाई एंगल ट्रैवल करने की बात किया जा रहा है डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये रेडियन पर मीटर हुआ ना, कि कितना एंगल ये ट्रैवल किया, है ना। के जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंसी आ गया उसका भी, तो के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा को इसलिए एंगुलर वेब नंबर बोलते हैं, या फिर प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों प्रोपागेशन कांस्टेंट है ये, क्योंकि जब प्रोपागेशन हो रहा होता है तब उस के का वैल्यू कांस्टेंट होता है, क्योंकि के इज डिपेंडेंट ऑन लैम्डा, एंड उस कांस्टेंट वैल्यू को रख के ही एक वेव प्रोपागेट करते हैं। देखो एक एक वेव प्रोपागेट, एक एक वेव ऐसे फिर ऐसे करते 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 प्रोपागेट कर रहा है ना, तो उस वैल्यू को के को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए प्रोपागेट कर रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नंबर एंड एंगुलर वेव नंबर। अब इसमें बाकी तो ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है। एंड के का वैल्यू हम लोगों को अभी मिला जो कि 2 पाई बाई लैम्डा है। अगर स्पीड ऑफ वेव कहीं पे पूछे, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, वेव लेंथ बाई टाइम, है ना, ये टाइम पीरियड, वेव लेंथ बाई टाइम पीरियड ही तो स्पीड आएगा। ऊपर यूनिट मीटर है, नीचे यूनिट सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड ही तो स्पीड का डायमेंशन होता है, यूनिट होता है। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो लैम्डा को अगर नीचे लाओगे तो 1/λ लिख सकते हैं, टाइम को ऊपर ऊपर लाओगे तो 1/t लिख सकते हैं इसको। अभी देखो इसको 2 पाई/t कर दो, मतलब ऊपर और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 पाई/t डिवाइडेड बाई 2 पाई/λ आ जाएगा। 2 पाई/t मतलब ओमेगा और 2 पाई/λ मतलब के, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव कितना आया, ओमेगा बाई के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अभी मैं लिखा, यहाँ पे 3 रिलेशन टोटल मैं लिख चुका हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो इन 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तब आ जाएगा। तो हम वेव इक्वेशन को आज के क्लास में एनालिसिस किया। इसमें हम और क्या किए हैं, तो इसमें स्पीड ऑफ वेव देखा कि कितना आ रहा है, स्पीड ऑफ वेव प्रोपागेशन, ये प्रोपागेशन का वेव है। जो पार्टिकल डिस्टर्बेंस कर रहा है ना, उस पार्टिकल का नहीं है वाइब्रेशन स्पीड, वो तो कुछ अलग ही होगा, लेकिन जो प्रोपागेशन कर रहा है वेव, उसका स्पीड ओमेगा बाई के है। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ प्रोपागेशन और स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है, और ओमेगा इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आई होप समझ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखो, हमारा टारगेट आज था कि हम स्टैंडिंग वेव तक का डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। हम नेक्स्ट क्लास में स्टैंडिंग वेव को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि कैसे आ रहा है, कोई भी कॉन्फ्यूजन ताकि ना रहे कि कैसे के का वैल्यू वो हुआ ये हुआ, तो इसको सुलझाने के लिए हम इस टाइप का एक वीडियो बना दिए हैं बीच में। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।